हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एचटी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज विजयदशमी है। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय है। आप भी हर पथ पर विजयी हो, यही भगवान से हमारी मंगल कामना है। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2020, दिन है रविवार का। तो आज छुट्टियां भी हैं, दशहरा भी है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। 31,277 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी अयोग्य भी हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी होती है, आपने देखा था कि जो परीक्षा हुई थी वो कब हुई थी। ये परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को हुई थी। तो इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन करना था। तो नियमावली में ये कहा गया था कि 22 दिसंबर तक जो भी आवेदक होंगे उनके पास कंप्लीट, जैसे कि बीटीसी है, बीएड है, टीईटी है, सीटीईटी है आदि कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तथ्यों को छुपाया और ऑनलाइन आवेदन कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों के बैक पेपर लगे थे तो उन्होंने भी काल्पनिक नंबर भर दिए। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राथमिक की जगह उच्च प्राथमिक का जो मार्कशीट है उसको लगा दिया, क्योंकि प्राथमिक में उस समय वो पास आउट नहीं थी। विचार यही था कि आगे चलकर संशोधन हो जाएगा। और जब काउंसलिंग हुई तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो ये चालाकी थी वो पकड़ी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम सूची में 1,037 के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। और इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में भिन्नता है, यानी कि इन्होंने जो दिखाया है आवेदन में और जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं, तो दस्तावेजों में और फॉर्म में जो फिलअप किया गया है दोनों में अंतर है। प्रयागराज, आजमगढ़, चित्रकूट, गोंडा, आगरा आदि जिलों से ऐसी शिकायत ज्यादा मिल रही है। तो फिलहाल 1,037 के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, आगे भी संख्या बढ़ सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि 31,277 की जो चयनित हैं उनकी जो नियुक्ति होनी है 30 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र उनको दिया जाना है। तो कल इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी महानिदेशक की 26 अक्टूबर को। लेकिन एक बड़ा पेच यहाँ पर यह भी है कि 2011 के मानक के अनुसार छात्र और अध्यापक के अनुपात के आधार पर जो नए टीचर हैं, नव आगंतुक टीचर, उनकी नियुक्ति करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर यूडायस जो पोर्टल होता है उस पर अभी जो है छात्रों का पंजीकरण ही नहीं हुआ है। और कहा यह गया था कि 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा छात्रों की संख्या को देखते हुए। लेकिन प्रदेश के किसी भी जिले में यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में बीएसए और शिक्षक लग भी जाएं तो 1,13,000 विद्यालयों में यूडायस का पंजीकरण 2 दिनों में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापकों को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि अभी जो कहा गया कि छात्र और अध्यापक का एक रेशियो देखा जाएगा, तो फिलहाल डेटा अवेलेबल नहीं है। यूपी टीटी का इंतजार बहुत समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। पहले लग रहा था कि परीक्षा इस साल नहीं होगी, फिर सूचना आई थी कि दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। लेकिन अब ये बात कंफर्म है कि ये परीक्षा जनवरी या फिर फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली ये जो परीक्षा है वो फरवरी में होगी। और इसके बारे में बहुत जल्दी दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। नवंबर में ऑनलाइन आवेदन के शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कई बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कुछ नंबरों से 5, 10 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से उत्तीर्ण होते होते रह जाते हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों से ही कहना चाहूँगा कि तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं। आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है चैनल पर। आप लोग चैनल का जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली इस बार आप सफल होंगे बहुत ही शानदार अंकों के साथ। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यालय हैं वो 1 नवंबर से खुल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर से, हालांकि 19 अक्टूबर से ही जो 9 से 12 तक के विद्यालय हैं वो खुल गए हैं। तो 1 नवंबर से 6 से 8 तक के विद्यालय भी खोले जाने की तैयारी चल रही है। तो देखते हैं कि जो नई गाइडलाइन आती है उसमें कहाँ तक सत्य होता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि 1 नवंबर से
6 से 8 तक के विद्यालय भी खुल सकते हैं। और सीटेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीटेट की परीक्षा अभी फिलहाल इसकी डेट नहीं आई है और सीबीएसई ने भी ये नोटिस अपनी वेबसाइट पे लगा दी है। ये नोटिस आपके सामने, इसमें ये कहा गया कि जो भी सूचनाएं निकल के सोशल मीडिया में आ रही हैं वो सब फेक हैं, फर्जी हैं, उस पर भरोसा ना करें। जब सीटेट की नई एग्जाम डेट आएगी उसका डिक्लेरेशन सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर की जाएगी। तो अभी कोई डेट नहीं है। कई जगहों पर 5 नवंबर से परीक्षा होने की बात कही गई है, जिसको सीबीएसई ने सिरे से नकार दिया है कि अभी कोई डेट नहीं है, परीक्षा 5 नवंबर से नहीं होगी। और स्केलिंग पर नहीं मिला जवाब, छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। बात यहाँ पर हो रही है यूपी पीसीएस 2018 की। परिणाम जारी हुए थे तो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनका चयन कम हुआ था। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं मेरिट लिस्ट में ज्यादातर वही रहे थे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने यह मांग की कि स्केलिंग को लागू किया गया या नहीं लागू किया गया, इस बात को जो है आयोग स्पष्ट करे। लेकिन अभी आयोग की ओर से बात क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाई है तो अभ्यर्थी अब इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी किया है कि जो उन्होंने पूछा उसका जवाब उनको क्यों नहीं मिला। और इस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें स्केलिंग हुई या नहीं हुई। छात्रों ने यह मार्च फव्वारा चौराहा से बेली चौराहा होते हुए निगम चौराहा तक निकाला। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इस बार त्योहार पर वो अपने घर भी नहीं जाएंगे बल्कि डेलीगेसी में ही रहकर आंदोलन को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मंच के बैनर तले जुटे प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2018 में पैटर्न में हुए बदलाव से प्रभावित अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही केवल यूपी की महिलाओं को 20% महिला आरक्षण का लाभ दिए जाने और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका जो कोटा है सिर्फ 5% निर्धारित किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो पीसीएस 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने मुख्य परीक्षा के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप स्केलिंग लागू नहीं की और इसी वजह से बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम और मानविकी जो विषय के अभ्यर्थी हैं वो मेरिट से बाहर हो गए हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि अभी ये आंदोलन तो जारी रहेगा। त्योहार पर घर नहीं जाएंगे प्रतियोगी छात्र। यूपी की महिलाओं को 20% आरक्षण देने की मांग भी उठाई गई है। और यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो इसके बारे में अब अखबारों में भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। पदों की संख्या 15,000 बताई जा रही है और बहुत जल्द 3-4 दिनों में ही आपको जो है ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और पहले से ही मैंने इसका जो सिलेबस है ना वो 2016 वाला ही रहेगा। अखबारों में भी स्पष्ट हो गया है कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, न ही योग्यता में कोई बदलाव किया जाएगा। कला विषय के लिए जो योग्यता में एलटी ग्रेड में अलग और यूपी टीजीटी पीजीटी में अलग है, तो योग्यता में और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। पुराना सिलेबस 2016 के मुताबिक वो इस बार भी लागू रहेगा। और वो जो सिलेबस है उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। studyvidgyanprakash.com पर जाइए, वहां पर आपको टीजीटी के सभी विषय पीजीटी के सभी विषयों की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने विषय को देख लीजिए। सारे विषय एक ही पीडीएफ में दिए गए हैं, ठीक है। और 2016 के मुताबिक ही इस बार का भी सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, इंतजार मत कीजिए। पुराने सिलेबस यानी कि जो सिलेबस प्रासंगिक है उसी सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। और पदों की संख्या इस बार रहेगी 15,000। तो बहुत अच्छे पद हैं, इतने पद तो अभी तक तो नहीं आए थे। और प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषणा जल्द होने की वाली है। और चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी और प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अध्याचन में खाली 15,000 पदों का डीआईओएस और जीडी के माध्यम से सत्यापन हो चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार है। तो नए जो विज्ञापन है बहुत जल्दी मिल रहे हैं। और इसकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी तो उम्मीद रखी जा रही है कि परीक्षा इसकी अप्रैल या मई 2021 में हो सकती है, ठीक है। और कला के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड कला की भर्ती में अलग अर्हता और चयन बोर्ड की टीजीटी कला की अलग अर्हता होने को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग अर्हता कैसे है। इन दिनों चयन बोर्ड में चल रहे टीजीटी कला में विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों को उम्मीद थी कि मानक में बदलाव होगा।
अब आयोग की ओर से किसी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न पर होगी। तो जो पुराना सिलेबस है वो प्रासंगिक है, उसी के मुताबिक आपको परीक्षा में शामिल होना है। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। सिलेबस बहुत जरूरी है, उसको अपने टेबल के सामने जहां पर आप पढ़ते हैं प्रिंट आउट लीजिए, चिपका लीजिए, पूरे सिलेबस को पढ़ डालिए, रट डालिए और उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। सिलेबस दिमाग में रहता है तो पढ़ना भी आसान हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन करते समय त्रुटि कर दी थी, तो यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है। हालांकि अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि फॉर्म में संशोधन करने की अनुमति उनको दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवेदन में त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया था अर्चना चौहान मामले में, उस निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। और धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया है। याची ने अपने बीए तृतीय वर्ष तथा बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पूर्व राजेंद्र पटेल बनाम राज्य सरकार, पूजा यादव बनाम राज्य सरकार स्पेशल अपील और आरती वर्मा बनाम राज्य सरकार में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इन आदेशों से स्पष्ट है कि चयन के इन स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी और निर्धारित समय में उसे पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं, कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी, यानी कि जो लोग फॉर्म में त्रुटि किए हैं उनको संशोधन करने का अवसर नहीं मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में कुछ अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, सभी को समान रूप से आदेश नहीं दिया गया है और नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज दोपहर में आपको जो है एक स्टैटिक जीके का वीडियो मिलता है जो कि यूपीएसआई, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आने वाली लेखपाल भर्ती और आरओ विधानसभा आदि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाता है। सिलेबस के अनुसार ही आपको वीडियो मिलता है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करते रहेंगे तो आने वाली परीक्षाओं को आसानी से आप लोग क्रैक कर लेंगे। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन आपको जो है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो एक भी वीडियो आप लोग मिस मत करिए। 5 से 7 मिनट का समय तो देना आपको बहुत ही जरूरी है ताकि परीक्षाओं में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो सभी को विजयदशमी की एक बार फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।